नमस्ते। एक वीडियो में मैं बात कर रहा था। ह्यूमंस को क्या चीज़ स्पेशल मिली है। हर एक स्पीशीज को कुछ ना कुछ स्पेशलिटी दी ही है नेचर ने। ह्यूमन को क्या स्पेशलिटी मिली है। हनी बी को स्पेशलिटी मिली है कि वो शहद बनाएगी। पेड़ों को मिली अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएंगे। पानी को मिली है वो फ्लो करेगा। आग को स्पेशलिटी मिली है वो जलाएगी। हमें एज अ ह्यूमन ह्यूमन को क्या स्पेशलिटी दी है राम ने। 3 AM थॉट्स, एक हाईली कॉम्प्लेक्स माइंड, ये है हमारी स्पेशलिटी। वी कैन थिंक एंड वी कैन थिंक अबाउट व्हाट वी थिंक। ये स्पेशलिटी मिली है ह्यूमन को। वी कैन रेज क्वेश्चंस, वी कैन बी क्यूरियस, वी कैन इमेजिन, वी कैन वंडर, we can create other species, we can alter the course of life। क्रिएटर ने अपने आप की जो क्वालिटीज़ हैं उसका जो सबसे ज़्यादा पार्ट था वो ह्यूमंस को दे दिया। दे दिया कहना भी गलत है, बिकॉज द क्रिएटर इज इन क्रिएशन। सृष्टा ही सृष्टि में है, तो जो ह्यूमन की फॉर्म में है वो उसमें उसके सबसे ज़्यादा रंग रूप हैं। क्वालिटीज़ उसने अपनी सबसे ज़्यादा इस फॉर्म में रखी हैं। आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, हर एक क्वालिटी का जो 100% है वो क्रिएटर की है। जो हमारी लिमिट्स हैं, अगर वो लिमिट हटा दी जाए, बाउंडलेस कर दी जाए, तो हम सृष्टा ही हो जाएंगे, परमात्मा ही हो जाएंगे, परम पुरुष बन जाएंगे। अभी हम पुरुष, वी आर जस्ट कॉन्शियसनेस, देन वी विल बी सुप्रीम कॉन्शियसनेस। अभी हम सिर्फ आत्मा है, सेल्फ है, सुप्रीम सेल्फ हो जाएंगे अगर हम भी अपना पोटेंशियल 100 कर लें। तो जो सबसे बड़ा सवाल आता है ह्यूमन की लाइफ में वो सिर्फ यही आता, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। जीवन का क्या पर्पस है। ओशो की या फिर किसी भी मास्टर की बात मत मान लेना जब वो कह देते हैं कि देयर इज नो पर्पस टू लाइफ, लाइफ हैज नो पर्पस, लाइफ हैज नो मीनिंग। नेगेटिव हो जाएगा फिर जीवन, क्योंकि अब मेंटेलिटी ऐसी नहीं है। ना तो इतने बड़े साधक यहाँ बैठे हैं जो इतने एडवांस हो गए हो कि वो इस पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ उन्हें निरर्थक दिखने लगे जीवन। एक्चुअल में जीवन की बात नहीं है यहाँ पे, रिलेशनशिप ही हो सकते हैं। कोई साधक को कभी जीवन पर्पस रहित दिख ही नहीं सकता, वो सवाल ही नहीं उठेगा उसके अंदर। पर्पस हमेशा हम एक कम्पिटिटिव माइंड के लिए, एम्बिशियस माइंड के लिए ही उठता है। एंड देयर आर
only and only competitive, ambitious people all around. तो अगर उनको बोल दिया जाए कि जीवन का कोई पर्पस नहीं है, इट विल बी डेट्रीमेंटल फॉर द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, फॉर ह्यूमंस। जीवन का पर्पस है ये और ये, एक कागज, खाली कागज और एक पेन या फिर रंग, सबको जीवन ये पर्पस देती है। उठाओ कलम और लिखो अपना पर्पस। जीवन ने तो ये पर्पस दिया है हर एक ह्यूमन को। खुद से चूज करो तुम्हारा पर्पस क्या है। हाँ, मैं सहायता दूंगा, दूंगी। प्रकृति कहती है मैं सहायता दूंगी, परम पुरुष परमात्मा कहता है मैं सहायता दूंगा। पर्पस तुम्हें खुद बनाना है, खुद निर्धारित करना है। हर किसी का पर्पस चांद पे पहुंचना नहीं होगा, ये भी याद रखना। क्या पता कोई गार्डनिंग में ही अपना पर्पस ढूंढ ले। किसी को स्टिचिंग करने में ही पर्पस मिल जाए। किसी को जूते डिज़ाइन करने में अपना पर्पस दिखाई दे जाए। मैं इसीलिए बना हूँ, यही है मेरा पर्पस, ये कागज मुझे दिया है, ये कलम मुझे दी है और मुझे खुद लिखना अपना पर्पस। अगर 800 करोड़ ह्यूमंस हैं तो 800 करोड़ पर्पस हैं। कोई एक फिक्स्ड पर्पस नहीं है जीवन का। और इसी अपने पर्पस को, इसको लिखते लिखते आप एक दिन पाओगे कि आपने फुलफिल कर दिया जीवन का पर्पस भी। वो पर्पस पूरा करते करते आप खुद ही नहीं बचोगे एक दिन पीछे। क्यों? क्योंकि फाइट खत्म हो जाती है। अभी आप कुछ कर रहे हो जो आप नहीं करना चाहते। You are working for some company whose values and purpose you do not carry in your heart, and then there is a struggle between you and those values and purposes. When there is struggle, you have to maintain yourself all the time, you have to be on guard. When you have to be on guard, you have to exist as an ego. When you are existing as an ego, you cannot become divine or whole. आप परमात्मा नहीं हो सकते। बट जिस समय आप अपने पर्पस में हो, यू वोंट हैव एनी कन्फ्लिक्ट इनसाइड यू। जब तुम अपने रंग भर रहे होगे, जब तुमने अपना पर्पस खुद डिफाइन कर रखा है, डिज़ाइन कर रखा है, जिसको तुम पूरा कर रहे होगे, तब तुम नहीं बचोगे। क्योंकि कोई अलग होगा ही नहीं। तुम्हें स्टार्टिंग में लगेगा कि मैं कर रहा हूँ, करते करते तुम मिट जाओगे एक दिन। जैन की बहुत बढ़िया कहावत है,
याद रखना। और ये जिस दिन एक तीरंदाज पूरा हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, वो अपने धनुष और बाण को छोड़ देता है। उस दिन आप भी नहीं बचोगे। जिस दिन आर्ट कंप्लीट हो जाती है, आर्टिस्ट नहीं बचता उसके बाद। क्या है पर्पस? ये है पर्पस। बनाओ। और तुम्हें सच में पता चल जाएगा। ऐसा मत सोचना तुम्हें नई आइडिया लगेगा कि है क्या। तुम किस लिए आए हो धरती पे? अभी तुमने सोचा नहीं है कि पर्पस क्या है मेरा। अगर मैं कहूँ तो ये भी गलत नहीं होगी बात। तो गिव पर्पस इज द पर्पस ऑफ लाइफ। खुद पर्पस देना जीवन को ही पर्पस है जीवन का। उठो और भरो इस पन्ने को अपने रंग में। बट एक चीज याद रखना, भरने का जो बेस हो, उसकी फाउंडेशन जो हो, वो सत्य, शिवम और सुंदर हो। ट्रूथफुल हो, कल्याणकारी हो और सुंदर हो। आप सबका मंगल हो।